और जेलर के साथ या सुपरिटेंडेंट जेल के साथ जो उनकी गुफ्तगू जो है, जो रिपोर्ट की गई है कि मुझे जो जहर दे दिया गया तो तुम्हें लोग जान से मार दे जाएंगे, ना कोई खुदा नखास्ता उनको जहर दे रहा है और ना इस किस्म की कोई गुफ्तगू हुई है सुपरिटेंडेंट के साथ। और ये बुशरा बेगम के हवाले से ये सिलसिला चल रहा है कि उन्होंने जाके जो गुफ्तगू की है और जो उन्होंने जो है वो पीटीआई बानी पीटीआई के हवाले से आके जो मुख्तलिफ़ लोगों को पीटीआई की जो हायरार्की है, जो उनकी जो क़यादत है, उसको जो पैगामात भिजवाए हैं वो सारे के सारे जो है वो एक झूठ पे मबनी है। और उनका पर्पज़ सिर्फ़ एक है कि बट साहब ज़रा बैठ जाओ ना किधर जगह कि मैं सिर्फ़ एक ही उसका मकसद है कि एक झूठा बयानिया बना के दोबारा 9 मई जो है वो बर्पा किया जाए और ऐसे हालात पैदा किए जाएं जो किसी से कंट्रोल ना हो सके और उस अफरा तफरी में, उस क्योस के अंदर जो है उनका दोबारा बरसरे इक़्तिदार आने का चांस बन जाए और एक बगावत जो है मुल्क के ख़िलाफ़ जो है उसको बर्पा करने का ये सारा बयानिया जो उन्होंने बनाया है। आप देखें इसके साथ साथ जो एक मतवाज़ी जो चीज़ चल रही है वो ऑपरेशन गोल्डस्मिथ है। 130 आर्टिकल जो है पिछले साल 1.5 साल में जो है वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो है मुख्तलिफ़ जो बैनुल-अक़वामी अखबारात हैं या मैगज़ीन हैं उनमें लिखे गए। पाकिस्तान की तारीख़ में किसी लीडर के मुतल्लिक़, किसी पार्टी के मुतल्लिक़ इतने आर्टिकल्स की भरमार नहीं हुई और ये आर्टिकल पेड आर्टिकल जो है, पेड कंटेंट होता रहा है। वो कौन लोग हैं जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ आर्टिकल जो है प्रिंट करते हैं अपने अखबारों में या अपने मुख्तलिफ़ जरीदों में और उनको जो है भारी रकूम अदा की जाती हैं और कहाँ से जाती हैं। ये एक सेहूनी एजेंडा है, ज़ायनिस्ट एजेंडा है जिसको ऑपरेशन गोल्डस्मिथ कहते हैं, जिसके तहत ये बरसरे इक़्तिदार आया, जिसके तहत जो है इसने इमरान ख़ान ने अपनी पार्टी बनाई और किसी न किसी तरह सरकारी सरपरस्ती भी जो है वो अचीव कर ली। लेकिन थ्रू आउट ये पाकिस्तान जो एक एटमी क़ुव्वत है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से उसको डिमोलिश करने का, खुदा न खास्ता या उसको तबाह व बर्बाद करने का, इम्प्लोजन उसका करने का, अंदर से कोलैप्स करने का एक मंसूबा बनाया गया जिसके ऊपर पिछली कई सालों से इमरान ख़ान जो है वो उस पर अमल दरामद करने की कोशिश कर रहा है। और पिछले 4 साल या 3 साल जो उन्होंने हुक्मरानी की उसने पाकिस्तान की जड़ें जो हैं उनको खोखली करने की कोशिश की और उसका फिर नुक्ता अरूज जो है 9 मई था, बगावत बर्पा हुई और वो जो है उस बगावत अल्लाह ताला ने करम और फजल किया, वो फ्लॉप हो गई, फेल हो गई। और उसके बाद आज इस साल को तकरीबन इस चीज़ को 1.5 साल हो गया है। बरतानिया में मैं अगले दिन ट्वीट किया था, चंद उसके अंदर उसके दिनों के अंदर 2-2 दिन के 3-3 दिन के अंदर लोगों को सज़ाएँ भी हो गई और लोगों के मुकदमात भी निमट के। यहाँ पे 1.5 साल है गुज़र चुका है, लेकिन 9 मई के जो मुजरम, जो रियासत के मुजरम हैं, आपकी सालमियत के मुजरम हैं, उनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं बल्कि उनको हीरो बना के पेश किया जा रहा है। और ये एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी है कि ये इस तसादम के अंदर जो है कानूनी और आइनी अदारों ने भी एक पोजीशन ली हुई है जो मैं समझता हूँ कि कहीं भी नहीं हुआ। वहाँ पे लोग पकड़े गए हैं, 1000 के ऊपर लोग पकड़े गए हैं, उनमें से सैकड़ों की तादाद में फौरी तौर पे उनको सज़ाएँ सुनाई गई हैं। लोग जो है डिस्पैच कर दिए गए हैं, जहाँ जहाँ उन्होंने सज़ा भुगतनी है जेलों के अंदर वहाँ उनको भेज दिया गया है। जब इंसाफ की ताख़ीर की जाती है तो फिर वो इंसाफ नहीं रहता, वो मजाक बन जाता है। और उसके साथ साथ वो अदारे भी जो हैं वो भी कमज़ोर हो जाते हैं, मुज़मिल हो जाते हैं। तो मैं ये एक आपको बताना चाहता था कि ये सारे बयानिए जो हैं, सारे के बयानिए जो हैं वो एंटी पाकिस्तान हैं, पाकिस्तान दुश्मन बयानिए हैं और झूठ पे मबनी हैं, जिनकी कोई हकीकत से ना बुशरा बेगम ने जो रिपोर्ट की है गुफ्तगू, ना वो उन्होंने ना इस किस्म की गुफ्तगू नहीं हुई। जेलों में जो गुफ्तगू है वो सीगा राज में नहीं रहती, सवाल ही नहीं पैदा होता।
मैं मुतअद्दिद बार जेल से हो के आया हूँ, अल्लाह ताला महफूज रखे। उसमें कहीं भी जो है कोई आपकी जो है हर मूवमेंट जो है वो रिकॉर्ड हो रही थी। 16 कैमरे लगे थे जिस सेल में मैं कहता, उसके आगे आगे जो जगह थी उसमें कैमरे, कोई सवाल नहीं पैदा। बाहर आके झूठ बोला जाता है। और एक और बड़ा झूठ, जलसा नाकाम हो रहा था, जलसा जो है मुलतवी कर दिया गया। और उन्होंने कहा कि ये हमें एस्टेब्लिशमेंट ने कहा था। एस्टेब्लिशमेंट में कतई तौर पे उनको नहीं कहा कि जलसा जो है मनसूख करें। अपनी नाकामी के डर से, अपने अंदर जो इंतशार है उसके डर से जलसा मनसूख हुआ। गंडापुर साहब, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू हिम, बुजदार नंबर 2 हैं, बल्कि उससे भी बहुत आगे हैं। बुजदार जो है वो कम से कम बोलता नहीं था, ये बोलते भी बहुत हैं। बड़के भी सुखियाँ, बड़का भी बड़ियाँ मार देंगे। तो ये सारे का सारा जो फ्रॉड था, जब उन्होंने देखा नाकाम हो रहा है तो उन्होंने सुबह 6:45 बजे, कई माह से स्वाति साहब का कोई राब्ता नहीं था, ये अचानक स्वाति साहब वहाँ पे किस तरह पहुँच गए। और उन्होंने ये आके इम्प्रेशन दिया कि जी बड़े वो लोग, आप लोगों ने भी लिखा जी बड़े शाश विशास थे। उनको बताया गया होगा कि ये इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से उन्होंने भी हो सकता चूड़ा और इस्टेब्लिशमेंट का नाम सुन के जड़ा है इमरान खान भी बड़ा खुश हो गया उन्हें कहा फिर वल्दियत मिल गई है सियासी जड़ी हैगी। और यही एक खुशी का बायस हो सकता है ना। ये जो है त्रोड़क हुई हुई है कि इक़्तिदार का जो सरपरस्ती जो है वो नहीं मिली हुई, तो उसको एक जाके पता नहीं इन्होंने उसको भी आगे जाके, मैं लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल करना चाहता,